डू यू से ही गो टू स्कूल और ही गोज टू स्कूल? क्या आपको भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंफ्यूजन होता है? तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। वीडियो के एंड तक आप कोई भी सेंटेंस गलत नहीं लिखेंगे। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आरजे सर और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्कूल एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, यूपीएससी फाउंडेशन के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर आप क्लास 6 में है, 7th में, 8th में, 9th, 10th, 11th, 12th कहीं पर भी है, आज ये आप सीख जाते हो तो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम अपने इस चैनल के ऊपर जो मैं आप सभी को इंग्लिश सिखा रहा हूं, उस इंग्लिश सिखाने का पर्पज आप लोगों को अच्छी इंग्लिश सिखाना तो है ही, साथ ही साथ आप लोगों को इंग्लिश स्पोकन करना भी सिखाना है। तो ये वीडियो जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है हमारे सामने कि व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट से ही हमको समझ में आता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता हुआ है। और वो समझौता क्या हुआ है कि भाई सेंटेंस के अंदर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। और इसमें किस बात के ऊपर ध्यान रखा जाता है? नंबर्स के ऊपर। अब नंबर्स का मतलब यहाँ पर गिनतियां नहीं, हिंदी में वचन कहते हैं, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब भी रहेगी, यानी सिंगुलर वर्ब भी रहेगी। ये सिंगुलर वर्ब के बारे में मैं कुछ आपको बातें बता देना चाहता हूं, वो ये कि सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए उसको उसके अंदर अगर वो नाउन प्रोनाउन नहीं है, कुछ कॉमन नाउन्स है या कलेक्टिव नाउन्स है या मटेरियल नाउन है, जब उनको हम लोग प्रॉपर नाउन को छोड़ करके जब हम उनको प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन आपको पता है जब हम वर्ब को प्लूरल बनाते हैं, सॉरी, जब हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो उसके अंदर एस और ई एस जोड़ देते हैं। और बेसिक फॉर्म में जितनी भी वर्ब्स होती हैं दे ऑल आर प्लूरल। जैसे गो, गो आपकी सिंगुलर है या प्लूरल? बहुत बार लोग कहेंगे कि गो जो है वो सिंगुलर है, बट इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें इसमें ई एस ऐड करना पड़ता है। अब जैसे एक मटेरियल नाउन है सॉल्ट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सॉल्ट, अगर मेरे को इसको प्लूरल बनाना है, या वुड हमने बोला वुड, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे? एस ऐड करेंगे। जब हमने सब्जेक्ट में एस ऐड किया तो वो प्लूरल हो जाता है, और जब हम वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। दोनों ही अपोजिट है, दोनों के अंदर विरोधाभास है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। सो यहाँ पर वही स्लाइड पे लिखा भी है, द सिंपल रूल फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट बी द सेम इन नंबर, यानी नंबर्स में सेम होने चाहिए। इट मींस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। हिंदी में वैसे 3 नंबर होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन, बट इंग्लिश में सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। नेक्स्ट, अब यहां पर इन्होंने एक स्ट्रक्चर लिख दिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट, इन्होंने क्या लिखा है? लिखा बनाया हम ही ने है। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अभी वर्ब के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वो पहले ही बता दिया। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ही प्लेस क्रिकेट। अच्छा, ही एक प्रोनाउन है बट यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ही प्लेस क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब देखिए ये जो वर्ब है ये है प्लूरल। जैसे मैंने कहा कि बेस फॉर्म में जितनी भी वर्ब होंगी दे ऑल आर प्लूरल, वेयर एज जब हमें उन्हें सिंगुलर बनाना होता है तो उनमें हम एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये एस ऐड किया गया है। ही प्ले क्रिकेट इज रॉन्ग। और अगर हम लोग कहें दे प्लेस मैच, सो प्लेस यहां पर क्या हो गया? क्योंकि ये वर्ब सिंगुलर है
एंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो इनका एग्रीमेंट रॉन्ग है। इनका जो एग्रीमेंट हुआ है कि मैं प्लूरल तो आप प्लूरल, मैं सिंगुलर तो आप सिंगुलर, बट ये प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर, एग्रीमेंट के खिलाफ है। दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा यहां पर जैसे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स दिए हुए हैं, इसके अंदर सेंटेंसेस के ऊपर भी हम दो पार्ट में वीडियो लेकर के आएंगे। एक हमारा होगा सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड सेकंड होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। जब आप वो सीख जाओगे तो जो ये थोड़े से चैलेंजेस अगर आ रहे हैं, मान लिया मैं मान के चलता हूं कि आपको सेंटेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, तो वो भी जब आप वीडियो देख लेंगे तो ये और अच्छे से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 1 बेसिक रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब जो आएगी, वर्ब के साथ में एस और ई एस हम लोग ऐड कर देंगे। इसमें एस और ई एस, अब ये एस कहां लगता है और ई एस कहां लगता है, इसका कॉन्सेप्ट अलग होगा, वो फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। सो एग्जांपल है जैसे सी सब्जेक्ट सिंगुलर, राइट में एस जोड़ दिया तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया, सी राइट्स अ लेटर। राम प्लेस फुटबॉल, राम सिंगुलर, उसके साथ प्ले में एस जोड़ दिया, सो ये भी सिंगुलर हो गया, राम प्ले फुटबॉल। द बॉय रन्स फास्ट, बॉय सिंगुलर, रन में एस जोड़ करके उसे भी सिंगुलर बना दिया। अब मान लेते हैं अगर हम लोग इन्हीं सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंस लें, जैसे सी राइट्स अ लेटर, सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सी। अब देखिए डू, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी ई एस इसलिए लगा देते हैं और फिर उसके बाद में ये जो राइट में हमने एस लगाया था वो यहां पर नहीं यूज करेंगे। और सी डज, और सॉरी चूंकि नेगेटिव बना रहे हैं, नॉट, सी डज नॉट राइट अ लेटर। ओके, सी डज नॉट राइट अ लेटर। अब चूंकि डू में ई एस एड हो गया है, सो डज सिर्फ किस लिए यूज हुआ है, डू ही यूज हो जाता, डज सिर्फ इसलिए यूज हुआ है बिकॉज ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को दिखा रहा है। सी इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वर्ब यानी कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है दैट शुड बी सिंगुलर टू। ओके, अगर ऐसे हम लोग इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाए राम प्लेस फुटबॉल, और अगर हिंदी में हम लोग कहें क्या राम फुटबॉल खेलता है, सो ये बनेगा हमारा, अब यहां पर भी यहाँ पे डज पहले आ जाएगा, डज राम, और जो यहाँ पे प्लेस था वो हो जाएगा प्ले फुटबॉल, वो हो जाएगा फुटबॉल। ओके, द बॉय रन्स फास्ट, एंड तो यहां पर क्या हो जाएगा वाई। अब अगर आप इसका सेकेंड टाइप बना लें, वाई डज द बॉय, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, वाई डज द बॉय रन फास्ट, क्वेश्चन मार्क। जब भी हमारा यहाँ डज लग गया तब तब हमारा यहां से एस या एस हट जा रहा है। सो दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेस वर्ब ही रहेगी। अब मैंने जैसे बताया जितनी भी बेस वर्ब है दे ऑल आर इन प्लूरल, वो सारी की सारी प्लूरल, दे ऑल आर प्लूरल। एग्जाम्पल दे राइट अ लेटर, सो यू कांट से यहाँ पे एस, दे राइट्स अ लेटर इज रॉन्ग। द बॉयज रन फास्ट, ये ट्रू है, द बॉयज रन फास्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, दे राइट अ लेटर, सो इट वुड बी लाइक दे डू नॉट राइट अ लेटर। अब देखिए बच्चों, डू लग गया यहाँ पे, डज नहीं लगा है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट्स वाई डू जो उसकी बेस फॉर्म है वो आपकी, वो भी आपकी प्लूरल है। सेम लाइक इसमें भी हो जाएगा, द बॉयज डू नॉट रन फास्ट। अगर इसका इंट्रोगेटिव देखें, डू दे राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, व्हाई डू दे राइट अ लेटर, डू द बॉयज रन फास्ट, व्हाई डू द बॉयज रन फास्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा है टू सब्जेक्ट्स विद एंड। देखिए एक से ज्यादा जब होंगे तो प्लूरल होता है, जब कोई एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान होगा, एक ही नाउन होगा या प्रोनाउन होगा तो वो सिंगुलर होगा, एक से ज्यादा होंगे तो वो प्लूरल होगा। अब हमारे पास दो सब्जेक्ट आ गए और वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो ऑल द टाइम इनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होगा,
यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, क्योंकि दो सब्जेक्ट है तो दोनों ही की दोनों प्लूरल है। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड देन द वर्ब इज प्लूरल, हमेशा वर्ब प्लूरल रहेगी। एंड एग्जांपल्स आर राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यू एंड मी आर फ्रेंड्स। ओके, सो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहां पर ये एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, और ये हेल्पिंग वर्ब जो रहती है ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, सिंपल वर्ब कहलाती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये वर्ब। और मेन वर्ब क्या होती है, वो एक्शन वर्ब होती है। तो इसमें क्या हो सकते हैं, इज, ये आर, एम, वॉज, वर और हैज, हैव, ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये यूज होती हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, नंबर क्या है सब्जेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग यूज होती है। जैसे इज यूज होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर। आर हमारा यूज होता है प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ। एम हमारा यूज होता है आई के साथ। वॉज यूज होता है सिंगुलर के साथ। वर यूज होता है प्लूरल के साथ। हैज यूज होता है सिंगुलर के साथ। हैव यूज होता है प्लूरल के साथ। इसके अलावा आप कहोगे सर हैड भी होता है, सो हैड यूज होता है इसके साथ में, प्लूरल के साथ, मतलब सिंगुलर प्लूरल बोथ के साथ में, ये बोथ, सिंगुलर प्लूरल बोथ। और इसके साथ में होता है हमारा डिड, किसके साथ यूज होता है, बोथ। इसके साथ हमारा क्या होता है, विल, शैल। और जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जितनी भी मॉडल्स है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, वे सबके साथ ये मॉडल ऑक्सिलरीज यानी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज होती है। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा जाए तो हमारा कहां कहां यूज हो रहा है, हमारा यूज हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जहां जहां भी हमारा इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव यूज हो रहा है वहां वहां। और डू और डज जहां जहां पर ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें हो रहा है, और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम कर रहा है। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो टी एंड कॉफी आर अवेलेबल हियर, सो इन सब के यूज करके भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, एवरीवन, समवन, एनीवन एंड एवरीबॉडी। ठीक है, एनीवन, एवरीवन, समवन, एनीवन और एवरीबॉडी, ये जो चार वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। दिखते तो बड़े भारी भरकम है, लगता है कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, बट हमेशा ये एज ए सिंगुलर यूज होते हैं। जैसे कि वर्ड्स लाइक एवरीवन, समवन, एनीवन एंड एवरीबॉडी, दीज आर सिंगुलर, ये सारे के सारे सिंगुलर है भले ही भारी भरकम है। एवरीवन लाइक्स म्यूजिक, एवरी स्टूडेंट लाइक्स मी, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो जैसे कि हमने पीछे बताया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऐसे ही और भी एग्जांपल्स यहाँ पर हो जाएंगे। अब इसका अगर नेगेटिव आप देखेंगे, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। सो क्या होगा, एवरी वन डज नॉट हेट मी, इट मीन्स एवरीवन लाइक्स मी, हर कोई मुझे नापसंद नहीं करता है। ठीक है, और अगर इसका someone is knocking at the door, so someone is not knocking at the door, someone is not knocking at the door, क्लियर। इसका इंट्रोगेटिव भी ऐसे ही हो जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल, इन ये सारे वर्ड्स सिंगुलर हैं, सॉरी, each and every time we have to select that, that's why. So rule number 4, a number of, the number of, a number of and the number of। अब क्या बोलते हैं, a number of student, the number of students, a number of plus plural noun equal to plural verb। इसके साथ में लगता है the number of plus plural noun is singular verb। अब जैसे the number of students is increasing, दोनों एकदम अलग अलग दिख रहे हैं, अपोजिट दिख रहे हैं। यहां पे हमें लगता है a number of, आ लगा हुआ है, सिंगुलर होना चाहिए, प्लस प्लूरल नाउन,
प्लूरल वर्ब आ जा रही है, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आ रहा है बट वर्ब सिंगुलर लग रहा है। ये इसका आप कह सकते हैं एक्सेप्शन है, या आप कह सकते हैं ये एक्स्ट्रा रूल है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और ऑल दैट टाइम लोगों को ये फंसा देता है। अब जैसे उन्होंने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स इंक्रीजिंग, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस स्टूडेंट्स को देख करके यहाँ पर आर फिल कर देंगे। हम लोग अपने चैनल के ऊपर क्विज भी पोस्ट करते हैं, तो आप लोग उस क्विज को भी सॉल्व करिए, जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, सभी को कुछ उसमें लगना नहीं होता है। आप कोई रॉन्ग रिप्लाई भी करते हो, रॉन्ग आंसर भी करते हो, तो कोई मार्क्स नहीं कटने, बट हाँ, ये आपको पता चलता है कि आप अभी कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, उससे भी आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ये नियम भी आप याद रखिएगा, अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, और इस पे और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स ढूंढिएगा और करिएगा, बताइएगा, तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, भेज दूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो जो बच्चे उसको ज्वाइन करेंगे, जो डेडिकेट होकर के पढ़ना चाहते हैं कि सर और मैम की मेंटोरशिप मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो वहाँ पे आपको गाइड करेंगे पर्सनली कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में 100% कैसे करें, अपनी क्लास में 100% रिजल्ट कैसे करें, फर्स्ट पोजीशन कैसे रीच करें। रूल नंबर 5, ईच एंड एवरी, ये भी सिंगुलर है। लगता है कि ईच की सबकी बात हो रही है, जब सबकी बात हो रही है तो प्लूरल की तरह विजिबल है, एवरी की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है, तो लग रहा है जब प्रत्येक की बात हो रही है तो प्लूरल है। बट मुझे भी बचपन में लगता था जब मैं 3rd 4th क्लास में था कि ईच एवरी के साथ में आर आना चाहिए, ईच आर होना चाहिए, एवरी ईच एवरी के साथ में इस नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए, वर होना चाहिए, हैव होना चाहिए। सो अब देखिए, सिंगुलर वर्ब्स विद ईच एंड एवरी, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक पुस्तक है। अब मैंने पहले बता दिया था आपको, वहां पे अगर आप पीछे मेरा वीडियो जब आप रिवाइंड करके देखेंगे तो हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। एवरी चाइल्ड लाइक्स, जब भी वर्ब के अंदर एस ई आई एस एड हो जाता है तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। जब भी किसी सब्जेक्ट में एस ई आई एस लग जाता है तो वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। बट देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस, जहां पर सब्जेक्ट में एस या ई एस एड है वो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल आपका हो गया फिजिक्स। अब फिजिक्स में यहाँ पर एस लगा हुआ है, बट ये एक सब्जेक्ट है इसलिए ये सिंगुलर है। ऐसे ही आपका है मैथमेटिक्स, और इस मैथमेटिक्स का ये जो एस है, इसी वजह से इसको शॉर्ट्स में मैथ्स लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे मैथ लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे MATHE लिखते हैं, ये सब गलत है, ये करेक्ट है, मैथमेटिक्स सिंगुलर है। ऐसे और भी वर्ड्स आप लोग मुझे कमेंट में बताएं जो दिखते प्लूरल की तरह है बट होते सिंगुलर है। क्विक ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर, याद रखिए, ही सी इट वर्ब प्लस एस ई एस, आई वी यू दे बेस वर्ब, इट मींस ये सारे के सारे प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब ये सारे के सारे सिंगुलर है, दैट्स वाई सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल, सी रीड्स, दे रीड, यू रीड, आई रीड, एटसेट्रा। और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस करिएगा। मेनली आपको रूल याद रखना है ताकि जब आप अपनी बुक में पढ़े, जब आप कोई भी आंसर राइट कर रहे हो, ऑल दैट टाइम आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत नहीं होना चाहिए। ओके, ये हमने आपके लिए प्रैक्टिस दे रखी है। सी प्ले प्लेस टेनिस, सो सी क्या है हमारा, सिंगुलर है, सी इज सिंगुलर, सो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। अब हमें पता है जब सिंगुलर वर्ब होती है तो उसमें एस आई एस लग जाती है, दैट्स वाई यहां पर ये सिंगुलर होगा। अभी मैंने आप लोगों से पूछा था फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अलावा कोई ऐसा वर्ड दिखाओ जिसमें एस हो लास्ट में, और तो यहाँ पे देख लीजिए एक ऐसा वर्ड दिया हुआ है, अब आप बताइएगा कौन सा है वो। राम एंड मोहन इज आर फ्रेंड्स। अब एक दूसरा रूल आया था कि जहां पर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो वहां पर प्लूरल वर्ब यूज होती है। एवरीवन लाइक्स आइसक्रीम, सॉरी आइसक्रीम, तो एवरीवन जो भारी भरकम प्रत्येक को पसंद है आइसक्रीम, तो दिखता प्लूरल की तरह है बट है
सिंगुलर, दैट्स वाई सिंगुलर वर्ब। सो ये आप लोग करिएगा। ऐसे ही अगर आपको और एक्सरसाइज चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा, हम आपको वहाँ पर एमसीक्यूज और आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही जब लिटरेचर का होगा तो पूरे पूरे नोट्स भी आपको हम अवेल कराएंगे। Okay, in the last, if you want to strengthen your English grammar, then do subscribe to Krishna Classes LKO. हमारे कृष्णा क्लासेस लखनऊ के चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप अपने फोन में सर्च करें तो पहली बात तो मेरा वीडियो आपके सामने आ रहा होगा। जब किसी दूसरे के फोन में आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, एट दैट टाइम आप लगाइए @ कृष्णा क्लासेस विदाउट एनी स्पेस LKO, इतना आप लिखेंगे आ जाएंगे। जितने भी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, आप सिंपली लिखिए ग्रेट RJ सर विदाउट एनी स्पेस, और क्रिस मैम को आप वहीं पर जो मेरी वीडियोस पड़ी हुई है वहां पर आप उनको फाइंड आउट करके फॉलो कर ले। साथ ही साथ कृष्णा क्लासेस ऑफिशियल के नाम से वहां पर हमारे इंस्टाग्राम का भी पेज मिल जाएगा, उसे भी आप फॉलो कर लीजिए। बहुत जल्दी हम लोग एक ब्लॉग का भी अपना एक चैनल लेकर के आने वाले हैं, जहां पे वी आर गोइंग टू शो एंड शेयर आवर लाइफ स्टाइल एंड डेली रूटीन, एंड जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए एंड वो एंटरटेन के लिए होगा। So thank you so much. Take care, everybody. Keep growing, keep smiling, be healthy. God bless you, everyone. Thank you. Bye bye.